अब जैसे समझो, इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट का पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन और एक्शन पढ़ा दिए। तो अगर पूछेंगे हम सिंपल प्रेजेंट का कंपल्सन क्या होगा तो क्या बोलेगी? हाँ, पढ़ाए हुए हैं ना, तो याद होना चाहिए ना। हाँ। हम्म। तो कहने का मतलब हम कहीं से भी पूछ सकते ना, क्योंकि हम जो पढ़ाए हुए रहते हैं, हमारा हिसाब तो वही होता है कि भाई याद कर रहे हैं आप लोग, याद तो है कि हम ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं और आप भी पीछे से भूलते जा रहे हैं सारे, है ना। याद रहना चाहिए। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर का अगर हम डेफिनेशन लिखने की बात करेंगे तो क्या लिख लेंगे हम? हम्म। क्या हो जाएगा? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन एंड एक्शन। इट is called कह रहे हैं ना, ये तो काइंड्स में इतना आ ही जाता है, छोटा सा अगर चेंजिंग कर देंगे तो बहुत सारे आ सकता है, इतने सारे आ सकता है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन के आधार पे रखते हैं कि आपका क्लास क्या है, उसके अकॉर्डिंग पूछा क्या जाएगा, ये कहाँ कहाँ हमको काम आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आप इसके बाद भी आ जाता है कि कुछ एक्सेप्शंस आ जाते, जो बाकी सारे रूल रेगुलेशन को तोड़ देता है ना। तो उसको भी ध्यान में रखना होता है, तो ये सब हम चीज चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितना है उसके अकॉर्डिंग इसीलिए टीसी लिखा जाता है, क्योंकि कोई आदमी हमारे पर क्लेम कर देगा ना, टीसी नहीं देंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन ले आएगा, कहेगा बताइए ये कहाँ से है, फिर तो हम पकड़े जाएंगे, है ना। इसीलिए ये बहुत बड़ा आंसर है। अगर वो कुछ नया लाएगा तो फिर भी हम कहेंगे हमने ऐसा लिखा है। कौन कहता है कि इसमें और आगे नहीं जुड़ सकता? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब जवाब देना पड़ता है। जब आप छोटे, आप मान लीजिए आप लोगों का क्लास जूनियर है, तो आप लोग उस तरह से नहीं पूछते, है ना, क्योंकि पहली बार आपने इसको सीखना ही शुरू किया। फिर धीरे धीरे आप मान लीजिए कि इसके बाद में अगर कोई पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में अपने कुछ से कुछ नया आएगा। किताब में ही कुछ एक लाइन देख लीजिएगा, जैसे अब जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस है, हमें बताया गया था कि फ्यूचर टेंस में जो है कभी भी V1 के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मतलब मॉडल वर्ब जितना भी कैन कुड में मैट सेल्सुर मासुर टू ऑटो होता है, तो हमें बताया गया था कि मॉडल वर्ब में क्या होता है, ये हमेशा ऑलरेडी V1 लेकर के आता है। तो हमने देखा एक ऐसा सेंटेंस में लिटरेचर में ही देखा था कि उसमें भी V2 दिखाई दे रहा है, V2 बोल रहे हैं, V3 दिखाई दे रहा है। उस परफेक्ट में जाइएगा, जैसे फ्यूचर परफेक्ट में जाइएगा तो V3 दिखाई देगा, V4 दिखाई देगा। तो हम अगर वो लिटरेचर का पोर्शन ले गए टीचर के पास, तो अब आपका क्लास के अकॉर्डिंग आपको उत्तर भी मिलता है। वो कहता है कि तुम जो है, अब जैसे कि आप कुछ पूछने के लिए आएगा तो हम बड़ा अप्रिशिएट होते, खुश होते कि भाई बच्चा देख करके आया है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, हमारा मास्टर ही बहुत जेन्युइन होता था। हमारा मास्टर होता था इंटर में पढ़ रहा होता था, कोई पार्ट वन में पढ़ रहा होता था, ऐसा टीचर होता था। 5 क्लास, 6 क्लास, 4 क्लास में ऐसे गाँव घर में कैसा टीचर होता है, ऐसा ही। तो कहने का मतलब है उनके पास ज्यादा जवाब नहीं होते, तो कहते खाली तो इंग्लिश पढ़ता है, कुछ और भी पढ़ लिया करो।
तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी सिखाए उन लोगों के दौरान पढ़ते लिखते आज यहाँ तक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसीलिए ऐसा लिखना होता है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पोजीशन पोजीशन पॉसिबिलिटी कंपल्सन एंड एक्शन इट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये हो गया। इसका अगर हम हिंदी में भी अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, इस वाक्य से आने वाले समय में यानी कि किसी व्यक्ति की स्थिति, पोजीशन हो गया तो स्थिति हो गया, पोजीशन किसी व्यक्ति का अधिकार, पॉसिबिलिटी मतलब कोई कार्य करने की संभावना, कंपल्सन मतलब किसी चीज की बाध्यता, और एक्शन का मतलब कोई कार्य करने का बोध हो, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में इसी लिखते हैं। आईडी जिस तरह उस समय लिखते थे, थोड़ा सा इसमें नया नहीं है उतना ही। अब जैसे आईडी की बात करते हैं तो आईडी में जैसे हम पोजीशन में लिखे थे तो क्या लिखे थे? एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इतना लिख करके क्या लिखे थे? प्रेजेंट वाला में है हो लिखे थे, पास्ट वाला में था थे थी लिखे थे। अब फ्यूचर वाला है तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा, होगी, होंगे, है ना, इस तरह से। ठीक। दूसरा इसका होगा तो क्या होगा? पास ऑब्ली रखता ऑब्ली को प्लस होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, इस तरह से। तीसरा नंबर है पॉसिबिलिटी में, क्या हो जाएगा? वाला होगा, वाले होंगे, वाली होगी, इस तरह से दिमाग लगा सकते। चौथा नंबर में कंपल्सन है तो क्या हो जाएगा? पढ़ता होगा, पढ़ते होंगे, पढ़ती होगी, है ना, इस तरह से। और एक्शन में जो पांचवा नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधे गागेगी, गागेगी, है ना। वह स्कूल जाएगा, तुम पत्र लिखोगे, वह क्रिकेट खेलेगा, इस तरह से। ये हो गया पांचों का आइडेंटिफिकेशन। और हम बात कर रहे हैं पहला नंबर का। लिख लिए इसको। अब सिंपल फ्यूचर का भी हम अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो अगर यही डेफिनेशन रखे तो कोई, अब जैसे यहां है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर, क्या कर देंगे? इतना हिस्सा को हटा देंगे, है ना। इतना रखे द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। यानी कि जब सिंपल फ्यूचर लिखे तो वहां पर हमें यह बता देना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर के भी कितने काइंड्स होते? 5। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में 5 काइंड्स होते, इसमें भी 5 काइंड्स होते। पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन। तो ये पहला नंबर हो गया। तो सिंपल फ्यूचर का यहाँ पोजीशन का यहाँ पर हमने लिखा होगा, होगी, होंगे, और हम यहाँ पर पहले बता दिए कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन प्लस होगा, होगी, होंगे लगा हुआ रहेगा। पोजीशन रहेगा पास रखता को, जैसे कहेंगे मेरे पास कलम होगा, तो वस्तु रखने की बात हो गई। वह स्कूल जाने वाला होगा, वह क्रिकेट खेलने वाला होगा, वह पत्र लिखने वाला होगा, मुझे स्कूल जाना पड़ता होगा, है ना, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता होगा, इस तरह से। और हम लोग पत्र लिखेंगे, वह गाएंगे, वह घर बनाएंगे, कुछ भी, है ना, इस तरह से सेंटेंस बना सकते। तो हमारे पास आ गया पहला नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट शैल विल, अब शैल विल का हम भी प्रयोग हमें आना चाहिए, तो एक प्रयोग लिख देंगे, यूज ऑफ शैल विल
यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग ऐसे लिख करके फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ आई हुई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और यूज ऑफ विल, यूज ऑफ विल इसमें हो जाएगा ही, शी, इट, यू, दे और कोई भी प्लूरल नॉन, है ना, सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन या प्लूरल नॉन, इस सब के साथ इसका प्रयोग विल का प्रयोग। आगे चल करके जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे ना, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग कॉमन रूप से पढ़ रहे हैं। तो इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। लेकिन जब हम इसका रूल पढ़ाएंगे शैल विल का ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि पूरा मॉडल वर्ब का पढ़ाएंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, नीड, डेड, जितना भी है सारे का प्रयोग पढ़ाएंगे। वहां पर एकदम क्लियर बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग तो होता ही है, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ विल का भी प्रयोग होता है और विल का प्रयोग भी फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ होता है। समझे? तो कहने का मतलब ये हम थोड़ा सा उलझा हुआ पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर में जाएंगे तब। अभी हमको इतना ही जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस की बात कर ले। प्रयोग आ गया, सेंटेंस यहां पर दिया हुआ मैं एक शिक्षक होऊंगा, होगा नहीं होऊंगा। मैं एक शिक्षक होऊंगा, होऊंगा क्या हो जाएगा? आई शॉल बी अ टीचर। एक ही आदमी है, फिर कहता वह गायक होगा, क्या हो जाएगा? ही विल बी अ सिंगर। वो तुम लेखक होंगे, यू विल बी राइटर। इस तरह से वह चालाक चालाक नहीं होगा, ही विल नॉट बी क्लेवर। अब चालाक क्या है? एडजेक्टिव है ना। अब वहां पर एक क्लेवर तो नहीं कर सकते, है ना। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, उसके बाद एक नाउन होना चाहिए। यहाँ पर राइटर जो है एक नाउन है, सिंगर नाउन है, टीचर नाउन है, इसलिए लगाए, है ना। बन जाएगा, ये सब कॉमन है, बस स्ट्रक्चर याद रहे, इससे रिलेटेड सारा सेंटेंस हो गया। दिखा दे रहे हैं हम इसमें एक एक करके, तो बनाते चले जाना है ना। कल ही वाला तो लैब ही था ना। हाँ, आज वाला का अभी रिकॉर्ड ही हो रहा है, कोई नहीं, हम इसको भेज देंगे। ये हो गया है, अब ये कर देंगे। बेल आइकन को में ऑल कर देना है, क्या समझे? हाँ, बेल आइकन में ऑल कर देना है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पोजीशन हमारा हो गया, आगे हम पोजीशन में क्या हो जाएगा? फिर हम मतलब से डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन की भी बात करेंगे तो आईडी क्या हो जाएगा इसका? पास, रखता, को, प्लस होगा, होगी, होंगे। समझ जाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा पास, रखता, को, होगा, होगी, होंगे। स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे कहेंगे कि मेरे पास कलम होगा, मेरे पास कलम
होगा। हमको पहले से शैल विल का पता है, आई शैल हैव अ पेन, मेरे पास कलम हो। इस तरह से बना लेंगे सेंटेंस, बन जाएगा। पोजीशन भी हो गया, इससे रिलेटेड सेंटेंस आ गया। मेरे पास कलम होगा, तुम्हारे पास घर होगा, उन लोगों के पास रेडियो होगा, राजू के पास एक कप चाय होगा। बन जाएगा सब। हम लोगों के पास समाचार पत्र नहीं होगा, तुम्हारे पास चार गाय होगा, है ना। एम एस धोनी के पास चेतक घोड़ा होगा। इस तरह से सेंटेंस बना लेना। आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या है, इसका भी डेफिनेशन की बात करेंगे। हो जाएगा चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पॉसिबिलिटी। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। ये हो गया। अब इसका आईडी भी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आईडी इसका हो जाएगा वाला होगा, होगा, वाले होंगे, वाली होगी, हो गया ना, एटीसी लगा रहता। अब इसमें स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस साइलविल प्लस बी प्लस टीओ2 वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जितना इसमें भी वही चीजें आ गया, जैसे कि मतलब से सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में क्या बोले थे कि पोजीशन में 2 प्लस वी1 लगाना है। इसका भी पोजीशन क्या हो गया, सब्जेक्ट साइलविल बी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 2 प्लस वी1, इसमें भी लगाए, है ना। तो पॉसिबिलिटी बन गया। कंपल्सन में हैज वाला कंडीशन है, हैव वाला कंडीशन, हैज में सीधे हैव। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। इसका सेंटेंस भी अगर बनाएंगे हम, जैसे कहेंगे हम वह पत्र वह पत्र लिखने वाला होगा, क्या हो जाएगा, he shall will, he will be to write a letter, है ना। he will be to write a letter, वह पत्र लिखने वाला होगा। इस तरह से बना सकते हैं हम। अब इसका नोट भी है, इसका नोट इसमें नहीं, कंपल्सरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, पहले इसका सेंटेंस दिखा देते। पॉसिबिलिटी में अगर वह स्कूल जाने वाला होगा, हेमा मालिनी खेलने वाली होगी, तुम नाचने वाले होंगे, हार्दिक पांड्या नहीं आने वाला होगा, तुम सोनाक्षी से शादी नहीं करने वाले होंगे, वह चाय नहीं पीने वाला होगा, या तुम क्रिकेट खेलने वाले होंगे, या वह व्यायाम करने वाला होगा। तो कहने का मतलब वही सेंटेंस राउंड कर रहा है, बस आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है, तो ध्यान रखना। बन जाएगा सब सेंटेंस। आगे बढ़ते। अब इसमें हम इसका जो कंपल्सन आ गया, लेकिन इससे पहले हमको नोट देखना है ना। नोट में हमने क्या लिखाया था, वर्ड वाला कंडीशन है, तो यहाँ पर हाँ, इसमें भी एक नोट लिख देना है। नोट में लिखना है जिस वाक्य से आने वाले समय में कोई कार्य शीघ्र जल्दी होने का बोध हो, शीघ्र होने का
बोध हो तो उसे पॉसिबिलिटी के अंतर्गत CO2 के पहले CO2 के पहले अबाउट लगाकर CO2 के पहले अबाउट लगाकर बनाया जाता है। CO2 के पहले अबाउट लगाकर बनाया जाता है। आईडी इसका क्या हो जाएगा? मरने मरने को होगा। उसके बाद गाने गाने को होगा। खेलने खेलने को, जाने जाने को होगा, पढ़ने पढ़ने को होगा, यानी कि कोई भी मेन वर्ब 2 बार बोल करके, है ना। स्ट्रक्चर अगर इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अबाउट प्लस CO2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। एक एग्जाम्पल भी इसका लिख देंगे। वह मरने मरने को होगा। वह मरने मरने को होगा। क्या हो जाएगा? वह मरने मरने को होगी तब होगा शी विल, है ना। he will be about to die। हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी का हो गया। इससे रिलेटेड 2 4 5 गो सेंटेंस आपको आना चाहिए, है ना। चलो लिख लो। बाकी सब भी बोल देंगे तो सब लिख लेगा। लिख लो। वह खेलने खेलने को होगा। वह खेलने खेलने को होगा। वह खेलने खेलने को होगा। तुम अंग्रेजी पढ़ाने पढ़ाने को होंगे। तुम अंग्रेजी पढ़ाने पढ़ाने को होंगे। अगला हम लोग अपने देश के लिए लड़ने लड़ने को होंगे। हम लोग अपने देश के लिए लड़ने लड़ने को होंगे। हो गया। अगला लिख दीजिएगा। वह इस परीक्षा की तैयारी करने को होगा। वह इस परीक्षा की तैयारी करने को होगा। इस तरह से 4 तुम उसे पीटने पीटने को होंगे। पीटने पीटने को होंगे, है ना। इस तरह का। और अगला, वह इस घर को बनाने बनाने को होगा। वह इस घर को बनाने को होगा। से रिलेटेड 5 गो सेंटेंस बन गया। बस अब इसी को बनाना चाहेगा तो 6 कंडीशन में बना सकता है। इसका भी 6 कंडीशन में बन जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आगे कंपल्सन में है
इसका भी डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर कंपल्सन इज कॉल्ड कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। समझ में आ जाएगा। आईडी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईडी इसका हो जाएगा पढ़ता होगा, पढ़ते होंगे, पढ़ती होगी। ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे सामने में, ये रहा सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस है प्लस टी टू प्लस सब्जेक्ट। हमसे कहा पूछी तुम, तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ रहता है? क्वेश्चन होना चाहिए ना स्टूडेंट के पास कि हैज हैव हम पढ़े हुए थे, कहाँ कहाँ पढ़े थे हैज हैव? सिंपल प्रेजेंट का कंपल्सन में, है ना, और पोजीशन में भी पढ़े थे, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट पढ़े थे ना। तो यहाँ पर वो कहाँ पूछी तुम हमसे कि यहाँ पर हैव कहाँ ले दिए, हैव कहाँ नहीं दिए? हाँ, अरे तो ऐसे समझे कि जैसे समझो V1 V2 V3 स्टूडेंट सबको बोलना पड़ता है हमको कि तुम ये क्वेश्चन पूछ भी नहीं किया हमसे। हम ढूंढते रहते हैं कि जो स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन नहीं पूछता है तो फिर बाद में हम ही को बोलना पड़ता है, क्या करें। तो कहने का मतलब हैव जो होता है ना वो V1 होता है, और हैड जो होता है V2 होता है, और हैड V2 V3 भी होता है। तो आप मेन वर्ब जो याद करेंगे तो बहुत सारा मेन वर्ब आपको कैसा दिखाएगा, V2 V3 सेम दिखाई देगा। V4 में हम क्या समझते हैं, हैविंग होता है, ing लग गया, और V5 में हैज होता है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में जो हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्जेक्ट, है ना, पोजीशन की बात। ये हैज जो होता था वो V5 होता था, हैव जो होता था वो V1 होता था। अब देख लीजिए वही बातें हैं कि नहीं, मॉडल वर्ब हमको कहता है कि हमारे साथ केवल और केवल कौन आ सकता है, V1 आ सकता है, V5 नहीं आएगा कभी। तो इसीलिए हैव क्या है, बस। तो ये 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया, ये वर्ब का छठा रूप हो गया एक तरह से, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है मॉडल वर्ब के बाद जब भी कुछ आएगा तो V1 ही आएगा, इसीलिए हैव यहाँ आया V1 बनकर, समझे यहाँ पर, इसीलिए हैज का प्रयोग नहीं है, समझे। फ्यूचर में पास्ट का कोई कंडीशन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या V2 नहीं होता, V2 नहीं दे सकते, हैड नहीं दे सकते, हैड नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो ये चीज ये सब है, आगे चल के चैप्टर में आपको बिल्कुल नजर आएगी, है ना। लेकिन हम ये सोच करके नहीं पढ़ा रहे कि आप पढ़ रहे हैं, हम ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि कोई और भी सुन सकता है इसको, क्या समझे। आपको जितने ही पल्ले पर है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बार बार इसको पढ़ते रहेंगे। आगे चैप्टर में भी बहुत सारा कुछ ये अलग अलग तरह से आता रहेगा, और आज न कल तो आप सीख ही जाएंगे इसको, समझे। जितना सीख रहे उतना कोशिश करेंगे कि और बढ़े, आगे बढ़े हम इसमें। सेंटेंस इसका हो गया, मुझे पत्र लिखना पड़ता होगा, क्या सेंटेंस बन जाएगा इसका, I shall have to write a letter। समझ गए बात को, बन जाएगा। हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता होगा तो क्या हो जाएगा, we shall have to go to school। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे तो ऑलरेडी टू का प्रयोग होता है, समझ में आई बात, बन जाएगा सब। आगे बढ़े एक्शन की ओर, ये हो गया सारा सेंटेंस हम दिखा दे रहे हैं, तो बना लेना है एक एक करके सेंटेंस, ये बन जाएगा। आगे हम एक्शन में, तो टेंस में जो है सिंपल फ्यूचर में जो पढ़ाएंगे तो केवल यही एक्शन आप पढ़ते हैं, बाकी सब नहीं पढ़ते। तो बहुत सारा बेसिक चीज सब जो होता है ना वो छूट जाता है। तो सिंपल सेंटेंस जो पढ़े आपको छूटेगा ही नहीं, कोई भी टॉपिक आएगा बेसिक पढ़ा दिए हम,
तो जो भी चीज आएगा अब आपके जिंदगी में इससे ज्यादा नहीं कुछ आने वाला, बेसिक ऐसा है। तो हमने उतना सारा कुछ जोड़ दिया है इसमें। एक्शन में हम आइडेंटिफाई डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर एक्शन इज कॉल्ड एक्शन डिनोटर सेंटेंस। समझ गए बात को। फिर इसमें आईडी यहां पर बता दिए, गागेगी लगा हुआ रहेगा, गागेगी है ना। स्ट्रक्चर हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस सैल्यूबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट्स, मतलब से 6 कंडीशन में इसको बना सकते हैं। इसमें मेन वर्ब के रूप में ही क्या आ गया है, V1 आ गया है ना। कहेंगे मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई शॉल गो टू स्कूल। वह पत्र लिखेगा तो क्या हो जाएगा, he will write a letter। तुम घर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बिल्ट नहीं होगा, बिल्ड, ओनली बिल्ड, बिल्ड अ हाउस। तुम क्रिकेट खेलोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल प्ले इट। समझ गए इसको। तो कहने का मतलब है इसमें भी जो सेंटेंस होगा तो यहां पर आपको दिखेगा और उसको भी आप बना लेंगे। मैं स्कूल जाता होगा नहीं, जाऊंगा। वह पत्र लिखते होगा नहीं, लिखेगा। वह घर बनाती होगी, मैं चाय पीता होगा, तुम क्रिकेट खेलते होंगे। इसमें होगा होगी होंगे नहीं लिखेगा, बल्कि सेंटेंस थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है ना। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा ऐसे लिखेगा, समझे। इसको ठीक भी कर लेना है, जैसे रहेगा मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक, वह पत्र लिखेगा उसके बाद में हम लोग पत्र लिखेंगे। वह घर बनाएगी, है ना। मैं चाय पीऊंगा, तुम क्रिकेट खेलोगे। वह चाय नहीं पिएगा, मैं यहाँ नहीं रहा, मतलब से नहीं रहूंगा, है ना। रहता होगा लिखा हुआ है। क्या तुम क्लास में हल्ला नहीं करोगे, है ना। इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे। समझ गए इसको। सारे सेंटेंस को बना लेना है। तो आज हम समझे कि ये टोटल खत्म हो गया। अगले दिन से जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, टाइम एंड टेंस नहीं, अगला दिन होगा इसका नाम केवल और केवल टेंस होगा। ये तीसरा नंबर का है, समझ गए। पहले हम पढ़े सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस, इससे पहले पोजीशन पोजीशन पॉसिबिलिटी कंपल्सन एक्शन। प्रेजेंट का जो है टेंस का जो है पहला पार्ट पढ़े हम सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस। दूसरा पार्ट होगा टेंस जिसमें 74 स्ट्रक्चर। ये तीसरा पार्ट है, इसका नाम है टाइम एंड टेंस। ये जो है ना, ये है क्वेश्चन, ये हम टेंस पढ़ेंगे यहाँ पर, समझ गए। टेंस स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब दिया हुआ है कि करके। तो कल से जो है हम सिंपल सेंटेंस का पहले हम ट्रिक बताएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो कोई नहीं, इतना ही रखते हैं आज। तो सिंपल सेंटेंस आज खत्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे टेंस की ओर। उसके बाद में टाइम एंड टेंस और अलग अलग चैप्टर आपको लेकर के हम आ रहे हैं। तो आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी मदद मिल रहा हो तो कोशिश करें हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने का। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास आए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।